मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 3-4 दिनों से तबीयत खराब रहने के कारण आपके सेवा में पौड़ियों की विचार हाजिर नहीं कर सका। आज से यह पौड़ियों की विचार लगातार चलेगी। अब तक हमने दूसरे अष्टपदी की 3 पौड़ियों की विचार की है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहब की विचार चल रही है। आज हम दूसरी अष्टपदी की 4थी पौड़ी की विचार करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। गुरबाणी में महाराज हमें क्या फरमान कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, यह मार्ग के गने जाहे न कोसा। जिस मार्ग के, कोसा का अर्थ है कोस, मील। मार्ग का अर्थ है पेंडा, रास्ता। जिस रास्ते के ऊपर चलते समय वह रास्ता कितना लंबा है, कितने कोस का है, कितने किलोमीटर का है, उसको हम गिन नहीं सकते। क्योंकि जब हम जाते हैं दरगाह में या यमराज के पास, तो मार्ग में हमें कितना रास्ता तय करना है यह कोई नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ पर हमारा दूसरा कोई सहाय नहीं होता, दूसरा कोई सहायता करने के लिए नहीं आता। कौन आता है? हर का नाम वहाँ संग तोसा। हरि परमात्मा का जपा हुआ नाम, जो संचन करा हुआ सिमरन है, वह सिमरन हमें तोसा, खर्च के लिए वहाँ पर हमें मिलता है। तोसा का अर्थ है जो राह का खर्च होता है। जब हम जम के पंथ की तरफ जाते हैं, दरगाह की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर उस मार्ग के कितने कोस है वह गिने नहीं जा सकते, और वहाँ कोई दूसरा खर्च देने वाला नहीं है। वहाँ पर परमात्मा का जो नाम है वही तोसा खर्च हमारे काम आने वाला है। लेकिन किसके काम आएगा? जिसने नाम जपा हो इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए। फिर कहते हैं, जह पेंडे महा अंध गुबारा। पेंडे का अर्थ भी मार्ग है, रास्ता है। जह पेंडे, जिस मार्ग के ऊपर क्या है? वहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेंगे। महा अंध गुबारा, भयंकर ही अंधकार है, गुबार है। वो ऐसा है कि हमें मार्ग भी नहीं दिखता। वह रास्ता ऐसा है कि रास्ते में कुछ हमें सूझता नहीं है, केवल और केवल अंधकार है। वहाँ पर हमें प्रकाश चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उजाला चाहिए। तो वह उजाला हमें कौन देगा? तो कहते हैं, हर का नाम संग उजियारा। हरि परमात्मा का जो नाम है वह हमें, उजियारा का अर्थ है प्रकाश, वही हमें प्रकाश देगा, वह हमें उजाला देगा जिस मार्ग में बड़ा ही अंधकार है। फिर कहते हैं, जहाँ पंथ तेरा को न सियानो। जिस पंथ पे, पंथ का अर्थ भी मार्ग है, जिस मार्ग पर चलते हुए तेरा को न सियानो। सियानो का अर्थ है कि तुझे पहचानने वाला, तुझे जानने वाला। ना वहाँ पर कोई माता पिता होंगे, ना इष्ट मित्र होंगे, ना पत्नी होंगी, ना संतान होगी, कोई भी नहीं होगा जो तुझे पहचानने वाला है। तुझे अकेला ही चलना है इस मार्ग पर। ऐ जीव, जब तुझे अकेला ही चलना है, वहाँ पर तुझे कोई पहचानने वाला नहीं होगा, तो कौन तुझे पहचानेगा? हर का नाम तह नाल पहचानू। हरि परमात्मा का जो नाम है वह तेरे नाल होगा, साथी होगा, और तेरी वह पहचान कराएगा कि तू कौन है, इस धरती पर तूने कितना नाम जपा है। फिर कहते हैं, जय महाभयान तपत बहु धाम। जिस मार्ग पर चलते हुए, जो मार्ग भयान का अर्थ है भयानक, बड़ा ही भयावना डरावना मार्ग है, और तपत बहु घाम, बहुत गर्मी लगने वाली है, बहुत वहाँ पर तपिश है, विकारों की तपिश वहाँ पर लगने वाली है। और घाम का अर्थ है गर्मी। जो हम विकार कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, उनकी जो गर्मी है हमें उस मार्ग पर चलते हुए लगने वाली है, तो वहाँ हमें छाया चाहिए। वो छाया कौन देगा? दूसरा कोई आकर नहीं देगा। वह छाया कौन देगा?
गुरु महाराज कहते हैं, तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम, परमात्मा के नाम की, परमात्मा के जपे हुए नाम की तुम ऊपर, तेरे ऊपर छाम, छाम का अर्थ है छाया, परमात्मा के नाम की ही छाया तुझे वहां पर मिलने वाली है। छांव अगर चाहता है परमात्मा के नाम की, इस धरती पर नाम जपना पड़ेगा तो वहां पर हमें वो छांव मिलेगी। फिर कहते हैं, जहां त्रिखा मन तुझ आकर रखे, जिस मार्ग पर चलते हुए तुझे प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, त्रिखा का अर्थ है प्यास, प्यास और भूख दोनों भी लगेंगी, और तुझ आकर के, यह जो प्यास तेरे मन को आकर के आकर्षण करेंगी, अर्थात तुझ में घबराहट निर्माण करेगी, प्यास लग जाएगी, आदमी घबरा जाता है। फिर कहते हैं, जब ऐसा समा आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि हमें भूख भी लगी है, हमें प्यास भी लगी है, और हमें उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो वह सब कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा? तो कहते हैं फिर आखिरी में, तह नानक हर हर अमृत बरखै, वहाँ पर हरि परमात्मा के नाम रूपी जो बरसात है वह होगी बरखै, वहाँ फिर अमृत ही बरखेगा। तुम्हें प्यास लगेगी, जल चाहिए, जल के बदले तुम्हें अमृत मिलेगा। जिसने इस धरती पर शरीर में रहते हुए परमात्मा का नाम सिमरण किया हो, उसकी भजन और बंदगी की हो, गुरु की सेवा की हो, तब जाकर के वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। आगे और भी वर्णन लगातार गुरु महाराज कर रहे हैं। आज चौथी पौड़ी की हमने विचार की है, आने वाले समय में परसों हम पांचवी पौड़ी की विचार करेंगे। यह विचार लगातार चलने वाली है, इसलिए साथ संगत से बेनती है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि घर घर तक महाराज का यह जो पैगाम है, यह जो संदेश है, यह जो उपदेश है, वह पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।